हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमको पढ़ना है इमल्सन और कोलोइडल अराउंड अस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स कंप्लीट कर ली थी और आज हमको स्टार्ट करना है इमल्सन। इमल्सन हमने पहले भी पढ़ा था। इमल्सन क्या था? ये एक हमारा कोलॉइडल सिस्टम था जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ क्या थे? लिक्विड थे। इसको और अच्छे से जानेंगे आज हम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए? इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल मतलब वो मिक्स नहीं होना चाहिए। इफ वो मिक्स हो जाएंगे और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म करेंगे, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इफ मैं एग्जांपल दूं, इफ मैं अल्कोहल और वाटर को मिक्स करूं तो ये मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। बट इमिसिबल लिक्विड, इफ हम लोग वाटर और ऑयल को मिक्स करने का ट्राई करें, वाटर और फैट को मिक्स करने का ट्राई करें, तो हमको पता है वाटर और फैट एक दूसरे में मिक्स नहीं होते इजीली। तो ये है हमारे इमिसिबल लिक्विड। और इफ इमिसिबल लिक्विड्स का हम लोग मिक्सचर बनाए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो बनता है वो हमारा क्या है? कोलोइडल मिक्सचर। तो कोलोइडल मिक्सचर जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे? इमल्सन। इमल्सन इज ए हमारा कोलोइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड। और इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें एक मीडियम में जो हमारे फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इफ एग्जांपल दूं, इफ मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो हमको पता है मिल्क में डिस्पर्स फेज क्या थी हमारी? मिल्क में डिस्पर्स फेज थी हमारी फैट। और डिस्पर्सन मीडियम क्या था हमारा? डिस्पर्सन मीडियम जो था वो क्या था बच्चों हमारा? वो था हमारा वाटर या एक्वस बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें वाटर है और वाटर के अंदर जो फेज के पार्टिकल होंगे वो इस टाइप से ड्रॉप की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, इमल्सन आर ए कोलोइडल सिस्टम इन व्हिच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। इट मे बी डिफाइंड एज द हेट्रोजेनियस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोर देन वन इमिसिबल लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज इन वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसमें क्या होगा? एक लिक्विड होगा और उस लिक्विड के अंदर दूसरा जो लिक्विड है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहां में हमारा क्या था? वाटर था, और वाटर के अंदर क्या है? फैट डिस्ट्रीब्यूट है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो इसको हम लोग, यही हमारा क्या है? मिल्क है। मिल्क में क्या होता है? डिस्पर्स फेज तो हमारी फैट है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर है। तो ये है हमारा इमल्सन। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर को हम डिनोट करते हैं O/W से, और दूसरा है हमारा वाटर इन ऑयल। इसको डिनोट करेंगे W/O से। तो ऑयल इन वाटर क्या है? इसमें ऑयल को किसके अंदर डाला है हमने? वाटर के अंदर। मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम है हमारा, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो क्या होगा? हमारा वाटर है, क्योंकि हमारे पास वाटर था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या डाला है? ऑयल डाला है। और जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या होगी बच्चों? वो क्या होगा? हमारा ऑयल होगा। ठीक है, और एग्जांपल इसका क्या हो गया? हमारा मिल्क हो गया। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है? इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो ऑयल है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर। मतलब ऑयल किस फॉर्म में होगा? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और सेकंड है हमारा वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल को हम लोग W/O से डिनोट करते हैं। इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? ऑयल। और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी? वाटर। डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा बच्चों? वाटर। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? फैट, या फिर बोल दो ऑयल। ठीक है, और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल याद है बच्चों? इसका क्या होगा? एग्जांपल होगा इसका बटर। बटर में क्या ज्यादा होता है? बटर में फैट ज्यादा होता है और वाटर कंटेंट क्या होता है? कम होता है। मतलब इसमें जो मीडियम है वो क्या है? हमारा फैट है, और फैट के अंदर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होगा? हमारा वाटर होगा। हाँ, तो इसके बाद हमने देख लिया बच्चों का इमल्सन क्या है और इमल्सन कितने टाइप का है। तो हमारा इमल्सन दो टाइप का है, और जिस प्रोसेस से हमारा इमल्सन बनता है उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। The process from which the emulsion is made is known as emulsification. Emulsification
हमारे सिलेबस में है नहीं, बाकी तुम्हारे जानने के लिए बता दो। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इमिसिबल लिक्विड्स है उसकी लेयर बनाते हैं और उनको मिक्स करते हैं, और इस प्रोसेस को जब इमल्सन बन जाता है, इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे सोप बनाने का जो प्रोसेस था हमारा, उसको हमने क्या बोला था, सपोनिफिकेशन। तो इमल्सन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हमको याद है कि ये दोनों लिक्विड कैसे हैं, ये दोनों लिक्विड या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो भी लिक्विड है इमल्सन में वो कैसे इमिसिबल, वो मिक्स होने का ट्राई नहीं करते। तो इसमें हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट मिक्स करने पड़ते हैं। इमल्सन को स्टेबल करने के लिए हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें मिक्स करते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और उन एजेंट्स को हम स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफायर्स क्या करते हैं, ये हमारे इमल्सन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इमल्सन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारा मान लो डिस्पर्सन मीडियम है, और ये हमारे डिस्पर्स्ड फेज की जो ड्रॉपलेट्स है, इनके चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं। अब इस लेयर बनाने से क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये पास नहीं आएंगे, और पास नहीं आएंगे तो ये एग्रीगेट्स फॉर्म नहीं करेंगे, और एग्रीगेट्स फॉर्म नहीं करेंगे तो इनका सस्पेंशन नहीं होगा, जिसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनका प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, तो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। होता क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वो कंबाइन हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं डिस्पर्सन मीडियम से, और ये हमारा जो इमल्सन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इनका जो मेन फंक्शन है इमल्सिफाइंग एजेंट का, वो क्या करता है कि ये जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच के जो इंटरफेसियल टेंशन होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी मदद से हमारे लिक्विड जो होते हैं वो दोनों लिक्विड आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो इंटरमिक्सिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन द स्टेबलाइजिंग इमल्शंस। द emulsifier form a film around every drops of the dispersed phase and hence prevent drops from coming together. The main function of emulsifying agents is to lower the interfacial tension between the oil and water, thus helps the intermixing of two liquid। तो करते क्या है, एक टाइप से ये हमारे इमल्सन को स्टेबल करते हैं। कैसे स्टेबल करते हैं, ड्रॉप्स के चारों तरफ एक फिल्म फॉर्म कर लेते हैं ताकि ड्रॉप्स पास में ना आए और कोगुलेशन ना हो। इफ कोगुलेशन हो जाएगा, जैसे मिल्क में एग्जांपल लेते हैं, इफ मिल्क का कोगुलेशन हो गया तो होगा क्या, फैट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डी इमल्सिफिकेशन। इमल्सन बनाने की जो प्रोसेस थी उसको हम क्या बोल रहे थे, इमल्सिफिकेशन। और इमल्सन को उसके कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स में ब्रेक करने की जो प्रोसेस है उसको हम डीइमल्सिफिकेशन बोलेंगे। जैसे मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट होता है और क्या होता है, वाटर होता है। इफ हम दोनों को अलग कर दें तो पानी अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगी। फैट अलग हो जाएगी तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट में क्या मिलता है, हमारा पनीर ना। इफ हम लोग क्या करें, दूध में हम लोग इफ लेमन डाल दें, लेमन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इफ हम दूध में नींबू डाल दें तो होगा क्या, हमारा दूध फट जाएगा, और फटने से क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगी, और वही फैट हमारा क्या है, पनीर है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। इमल्सन बनाने की जो प्रोसेस थी उसको इमल्सिफिकेशन बोलते थे, एंड द प्रोसेस थ्रू विच द सेपरेट द constituent particles of emulsion is known as demulsification। तो हमको इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल याद होने चाहिए कि कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है जिसको हम मिल्क या बटर में मिक्स कर दे ताकि हमारा जो इमल्सन है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो फॉर ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल क्या था, ऑयल इन वाटर का एग्जांपल था मिल्क। तो मिल्क के लिए कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा, वाटर इन ऑयल। तो वाटर इन ऑयल के लिए कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है, हैवी मेटल सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल और लैम्प ब्लैक। ये हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। ठीक है, इनको तुमको याद करना होगा। अच्छा, हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, हमारा डीइमल्सिफिकेशन। डीइमल्सिफिकेशन क्या था, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग एन इमल्सन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड इज नोन एज डीइमल्सिफिकेशन। और डीइमल्सिफिकेशन किसको बोल रहे थे हम लोग, इमल्शन के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस थी, कंस्टिट्यूएंट जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, हमारी डीइमल्सिफिकेशन। इसको कैसे कैसे कैरी आउट कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, नाम सुनो पहले। ठीक है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और केमिकल मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, ग्राइंडर लिया तुमने, उसके अंदर क्या किया तुमने,
जो भी तुम्हारा इमल्सन है उसको डाल दिया और ग्राइंडर को ऑन कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, घुमाएगा एक टाइप से इमल्सन को। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या है, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो हम लोग जब नॉर्मली घर में दूध से जब बटर निकालना होता है तो यही प्रोसेस यूज करते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग में भी क्या होता है, तुमने देखा होगा जब दूध को हम लोग बॉइल करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है, फैट जो है वो ऊपर में आ जाता है, जिसको हम मलाई बोलते हैं। तो बॉइलिंग से भी ये क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। उसके अलावा केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में मैंने एग्जांपल दिया ही तुमको बच्चों। क्या एग्जांपल दिया, दूध में हम लोग क्या डालते हैं, लेमन डालते हैं, उससे दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। ये भी क्या है, प्रोसेस क्या है, डीएमल्सिफिकेशन ही है। हाँ, तो बच्चों हमको पढ़ना है कोलोइडल अराउंड अस। कोलोइडल अराउंड अस में फर्स्ट हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो स्काई भी क्या है, हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है। स्काई के अंदर क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज में है, एक तो हमारे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो हमने देखा स्काई का कलर हमको ब्लू दिखता है। तो ब्लू क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। हमको पता है कोलोइडल पार्टिकल में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, और टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या होती है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो हमारा स्काई क्या है, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसीलिए लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। स्काई हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता तो स्काई का कलर हमें कभी भी ब्लू नहीं दिखाई देता। तो होता क्या है, स्काई हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज में कौन से पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज में डस्ट है और वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। और मीडियम तुमको पता है स्काई में मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होती है, ब्लू लाइट जो होती है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है और वो ब्लू लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है और हमको लगता है कि स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। सेकंड हमारा एग्जांपल है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स भी क्या हमारा, ये भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्लाउड्स की कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये हमारा एरोसोल है। एरोसोल में भी कौन सा, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एयर है, और डिस्पर्स्ड फेज इसमें क्या है, वाटर है। सेकंड, थर्ड ब्लड। हमने पहले भी बताया था कि ब्लड क्या, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो हमारा पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन था। याद है ना बच्चों, चार्ज कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा एल्बुमिनोइड का कोलोइडल सॉल्यूशन है। और जैसे हमें कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम फेरिक क्लोराइड या एलम लगाते हैं, या बार्बर की शॉप में देखा होगा ना, बार्बर क्या करता है, शेविंग करता है, और शेविंग करने के बाद क्या लगाता है, एक व्हाइट कलर का कुछ बर्फ जैसा कुछ लगाता है ना, वो क्या है, हमारा एलम है। तो होता क्या है कि हमको पता है ब्लड हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए एलम लगा देता है एक टाइप से, ठीक है। क्योंकि इफ बाई चांस ब्लेड से कुछ कट लगा है तो वहां पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और इफ एलम लगा देंगे तो एलम है इलेक्ट्रोलाइट। हमको पता है कोलोइडल सॉल्यूशन में इफ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करें तो होगा क्या, क्या होगा बच्चों, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी वही होता है, जैसे कहीं कट लगा और उसने वहां एलम लगा दिया तो वहां क्या होता है, वहां ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, वहां ब्लड की क्या हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है, और ब्लड की ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप हो जाती है। तो आज हमने सीखा ब्लड क्या हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये ब्लीडिंग हो रही है तो क्लोटिंग कराने के लिए हम क्या डाल सकते हैं, वहां पे क्या डाल सकते हैं, एलम लगा सकते हैं या फेरिक क्लोराइड लगाते हैं, जो क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फूड आर्टिकल्स है, ठीक है। बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हमारे क्या है, कोलोइड्स है। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, बटर हो गया, हमारा हलवा हो गया, ठीक है। जितने भी फ्रूट जूस है, मैक्सिमम फ्रूट जूस क्या होते हैं, हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बच्चों डेल्टा क्या है जानते हो, नाम सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा ना। तो होता क्या है, जहां रिवर ओशन से मिलती है, जहां नदी समुद्र से मिलती है, तो वहां में क्या होती है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और वहां की मिट्टी ज्यादा फर्टिलाइट होती है, ठीक है। जो सोइल है वो ज्यादा फर्टिलाइट होती है और उस जगह को हम डेल्टा बोलते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, रिवर हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। रिवर क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल होते हैं जो रिवर के साथ ही फ्लो करते हैं। बट जब रिवर ओशन से मिलती है, रिवर जब हमारे समुद्र से मिलती है, तो हमने सुना समुद्र का पानी खारा है, उसमें नमक है। नमक मींस क्या, हमारा सोल्ट है। सोल्ट क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सोल्ट मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा, कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो ओशन में क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और रिवर क्या है, हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो जब रिवर ओशन से मिलती है तो जब क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या होगा, हमने पढ़ा है, कोगुलेशन हो जाएगा ना, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो जो सोइल के पार्टिकल थे रिवर के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वहां ही आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उस जगह से वहां पे क्या हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो बच्चों समझ रहे डेल्टा कैसे बन रहे, क्यों, क्योंकि रिवर हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन था और जो हमारा ओशियन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्ट है, उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं। क्या है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स।
तो कोलॉइड्स की क्या क्या है? फर्स्ट है मेडिसिन में एप्लीकेशन है, मेडिकल में एप्लीकेशन है। मेडिसिन में कैसे? जैसे हमारा एक आई का जो लोशन आता है वो क्या होता है, सिल्वर का सोल होता है जिसमें जिलेटिन की कोटिंग होती है, या स्टेबलाइजिंग एजेंट कैसे क्या मिक्स होता है, जिलेटिन मिक्स होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नाम सुना है ना बच्चों आपने? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये हमारा एसिडिटी के लिए यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से मेडिकल में बहुत सारे यूज है इन सॉल्यूशन के। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो गोल्ड और कैल्शियम का कोलोइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो क्या है हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारा पेंट हो गया ना, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट हो गए, सीमेंट हो गई, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है टेनिंग। टेनिंग क्या है, ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो अपना कलर चेंज करते हैं, हाइट्स ना, उनके क्या होता है, उनके जो हाइट्स होते हैं या टेनिंग जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और जब वो नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो हमने पढ़ा है जब पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा, और उस वजह से कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 10 मिनट और लगेगा। नेक्स्ट हमारा है टेनिंग। टेनिंग क्या है कि जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, तो उनका होता क्या है, उनके जो हाइट्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, और जब वो कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्स होते हैं, तो क्या होता था, कोगुलेशन हो जाता था, और उस वजह से उनका जो लेदर होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेनिंग। एक टाइप से इसमें लेदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा पढ़ा था, तो सेम टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम भी हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल है उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, उस मैक्सिमम उसमें क्या मिक्स करते हैं, हम ट्राई क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हमको मिक्स करना है ताकि वो क्या हो जाए, उसका कोगुलेशन हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, उसके लिए हम मिक्स करते हैं उसमें एलएम। तो थोड़ा सा हम एलएम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल है, जो सोइल और के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन क्या है, ये नॉर्मली जो इंडस्ट्री है, चिमनी विमनी है, चिमनी में क्या होता है, स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है, और हमने पढ़ा है स्मोक भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो आइदर इसका चार्ज पॉजिटिव होगा और आइदर इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये मान लो हमारी चिमनी है जहां से हमारा धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो यहां से हमारा स्मोक निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और एक यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड निकाल देते हैं। तो जो स्मोक चार्ज है इसका चार्ज आइदर तो पॉजिटिव होगा और आइदर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आइदर तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा। और फाइनली जब हमने पढ़ा था, याद है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता था, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलोइडल पार्टिकल अट्रैक्ट होते थे किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ भी वही होगा, ये अट्रैक्ट होगा और फाइनली जब ये इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएगा, जब मान लो पार्टिकल कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। और जब नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जीरो, वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, और उस वजह से उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.